टाइम उम्र 32 साल की थी और मैं नायक रैंक से फौज में उस टाइम डिप्लोमेंट था। वो रेकी करने के लिए हमारे सबसे पहले एक अफसर, एक देशियों जो 5 जवान गए थे। अच्छा। जो 5 जवान गए, एक अफसर और 5 जवान जो गए थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था जी। जाट रेजिमेंट का एक ऐसा वीर जवान था जो अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए शहीद हो गए। क्योंकि वो पहाड़ी पे बैठे थे, हम नीचे बैठे थे, हम मार्च कर रहे थे एडवांस, वो ऊपर उस पर बैठे थे पहाड़ियों पर, और उन्होंने शेल्टर बना चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से जैसे सामने दुश्मन का पोस्ट था, उनको पता चल गया था कि 4 जाट की टुकड़ी आगे मार्च करने के लिए चल पड़ी है। तो उन्होंने बमबारी शुरू कर दिया, बहुत सारी बमबारी शुरू कर दी। उस बमबारी के अंदर हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। मन में तो ये थी कि दुश्मन हमारे पोस्टों पर आकर बैठ गया। आदेश ये है कि पोस्ट खाली करवाने हैं। और देखो, अगर दिल में जज्बा है, देश के प्रति जज्बा है, तो हम जो काम नहीं हो सकता। अभी एक सैनिक, सैनिक इसलिए नाम धरा गया कि वो हर जज्बे को जज्बा करते हुए आगे दुश्मन की तरफ बढ़ता चले जाए। तो हमारे दादाजी भी फौज में थे, हमारे फादर भी फौज में थे, और हम भी फौज में थे। जो एयर बुस्ट आ रहे थे वो पूरे शरीर में लग गया था मेरे भी। अच्छा। तो मेरे ये एयर बुस्ट लग गया था, तो मैं फिर लड़ाई के बीच के अंदर उधर चला गया था एमएच के अंदर। अच्छा। वापस फिर आया, फिर दोबारा ज्वाइनिंग की उस कारगिल युद्ध के अंदर, फिर दोबारा। आज कारगिल दिवस है, दिन बड़ा खास है हर भारतीय की खातिर, और कारगिल दिवस पे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कारगिल के उन अनसंग वॉरियर्स की जो बेनाम हैं। कई लोगों के नाम आए आ गए, कई लोगों ने बहुत ख्याति मिली, लेकिन बहुत सारे लोग इसे भी हैं जो उस युद्ध में अग्रिम पंक्ति में थे या पिछली में थे, लेकिन कई बार उनके नाम सामने नहीं आ पाते। राम राम, हम देखने लग रहे हो ज़बरदस्त हरियाणा, और मैं सुथारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम हम कारगिल युद्ध के हीरो के साथ हैं, कैप्टन जसबीर सिंह। इनसे बातचीत करेंगे, कारगिल युद्ध की कुछ कहानियाँ, किस्से इनसे सुनेंगे, इनकी ज़िंदगी के कहानी किस्से सुनेंगे, और ज़बरदस्त हरियाणा इस तरीके से कारगिल के और भी कई योद्धाओं से आपकी मुलाकात कराओगा, आपने मुखातिब कराओगा। सर नमस्कार, जय हिंद। राम राम जी। सर आपका गांव कौन सा है, कहाँ से हो आप, तो ये बताओ। जी, मेरा गांव झज्जर है, प्रॉपर झज्जर है, दिल्ली गेट से। अच्छा। मैं संबंध रखता हूँ। ये हमारी इधर तकरीबन 8 पीढ़ी हो चुकी है। तो आप रिटायरमेंट किस पोस्ट से हुए हैं? मैं ऑलरेडी कैप्टन जसबीर सिंह की पोस्ट से रिटायर हुआ। तो सर आपने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया, अपने आँखों के सामने वो पूरा वाक़या झेला है, जिया है, वो कहानी जी है, और आज कारगिल विजय दिवस है, तो कैसा महसूस कर रहे हो आज के दिन? जी, उन बातों को इतना गर्व से महसूस करते हैं क्योंकि हमने एक दुश्मन को, जिसने हमारे पीठ के पीछे खंजर खोपा था, उसको खदेड़ कर और कारगिल विजय को दिवस के रूप में हमने मनाया। कारगिल की बात करें, 1999 मई में शुरू हुआ ये युद्ध, और 1998 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता भी हुआ, लेकिन शांति समझौते के बावजूद पाकिस्तान घुसपैठिए भारत की सीमा में भेजा है। भारत और लद्दाख का कश्मीर और लद्दाख का कनेक्शन तोड़ने खातर, और वो उनका प्रयास आप लोगों की वजह से असफल रहा, और आज देश का हिस्सा कश्मीर और लद्दाख यूं का यूं है। तो सर उस टाइम पे मतलब शुरुआत कैसे हुई, कब पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक घुस गए हैं, या आपकी बटालियन कौन सी थी, आपने कब पता चला? सर हमारे को, मेरी बटालियन 4 जाट रेजिमेंट है, और हमारे को उस टाइम पता चला कि जब ब्रिगेड की तरफ से आदेश मिला कि इस प्रकार से शिवलिन जो याक को टोने गया था, याक को टोते टोते उनको पता चला कि आगे तो पाकिस्तानी फौज बैठी है। अच्छा। और जो विंटर शुरू होता है, विंटर शुरू होने से पहले फौज दोनों, पाकिस्तान की भी और हमारी भी फौज विंटर के टाइम पर पीछे हट जाती थी, क्योंकि अच्छा। बर्फ़ 20-20 या 22-22 फीट बर्फ़ पड़ जाती थी। हाँ। इस कारण से फौज पीछे हट जाती थी, और बर्फ़ जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता था, फौज दोबारा अपनी पोस्ट पे जाकर डिप्लॉयमेंट होती थी। तो उस टाइम पर आप पोस्ट पे थे या?
उस पीछे आ टाइम रहे हम थे। जो पीछे वाली पोस्ट थी तो उन पोस्टों पर हमारे को डिप्लोमेंट कर दिया गया था। और जैसे ही पता चला कि आगे अभी दुश्मन ने आके पीछे से ये बातें कर दी हैं, अपने अपने जो पोस्ट थे उनको ऊपर आके वो डिप्लोमेंट हो गए, तो उसको रेकी करने के लिए हमारे सबसे पहले एक अफसर एक देशियों जो 5 जवान गए थे। अच्छा। जो 5 जवान गए, एक अफसर और 5 जवान जो गए थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था जी। अच्छा। तो उनका जो मिलाप नहीं होने पाया हमारी यूनिट से, कोई तो मैसेज नहीं आया वहाँ से? मैसेज नहीं आया आगे से। तो हमारे सीनियर कमांडिंग अफसर ने आदेश दिया कि एक एक 36, जैसे एक अफसर एक जेसीओ और 36 जवान अच्छा। उनको के से मिलाप करेंगे आगे चल के। अच्छा। तो जो 6 मई को ये हमारे को वाक्य का पता चल गया था। अच्छा। उसके बाद हम 7 तारीख को सुबह निकल लिए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से जैसे सामने दुश्मन का पोस्ट था, उनको हाँ। पता चल गया था कि फोर जाट की टुकड़ी आगे मार्च करने के लिए चल पड़ी है। अच्छा। तो उन्होंने बमबारी शुरू कर दिया, बहुत जारी अच्छा। बमबारी शुरू कर दी। उस बमबारी के अंदर हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे उसी टाइम। तो फिर भी हमारे लगातार प्रयास आगे बढ़ते रहे और आखिरी में हम जहाँ दुश्मन के बैठे थे हाँ हाँ। उधर तक हमारे काम आमने सामने हो गए। अच्छा। तो आमने सामने के, क्योंकि वो पहाड़ी पे बैठे थे, हम हाँ। नीचे बैठे थे, हम बिल्कुल। मार्च कर रहे थे एडवांस, वो ऊपर टेक उस पर बैठे थे पहाड़ियों पर। हाँ। और उन्होंने शेल्टर बना चुके थे। उन्होंने ऐसा काम कर दिया था कि आने वाली फौज अगर ऊपर से एयर अटैक भी आता है वो तो उसको ध्वस्त कर सकता है। हाँ। या फिर 84 रॉकेट लॉन्चर उसको ध्वस्त कर सकता है। बाकी गोली से या LMG से या इनसे उनसे उसको ध्वस्त नहीं कर सकते थे। इसलिए वो एयरक्राफ्ट भी आया हमारे वाले। अच्छा। तो सौभाग्य है कि हमारी सेना का उस टाइम वो एयरक्राफ्ट जो शुरू में आया था वो भी उसी काक्सर बटालियन में ही के पास में ही पड़ गया था। अच्छा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया कि आप दैने बाएं से इनके ऊपर अटैक करो। अच्छा। तो ये अटैक होते रहे जी, आगे बढ़ते रहे, पिछाते रहे, आगे बढ़ते रहे, ये कहानी चलती रही। तो उस टाइम पे आपकी क्या पोस्ट थी, क्या उम्र थी? मेरी उस टाइम उम्र 32 साल की थी। और मैं नायक रैंक से फौज में उस टाइम डिप्लोमेंट था। उस टाइम नायक थे और 32 साल के करीब उम्र थी। आपकी ज्वाइनिंग की बात करें तो कै साल की उम्र में भर्ती हुए थे? मैं सर 20.5 साल में भर्ती हो चुका था। अच्छा। और जाट सेंटर के अंदर रिक्रूटी निकाली थी हमने। उससे पहले भी कई ऑपरेशनों में हिस्सा रहा होगा शायद आपका? उससे पहले हमारा सबसे पहले हम डिप्लोमेंट हुए श्रीलंका के अंदर। अच्छा। श्रीलंका के अंदर भी जो सबसे बड़ का सबसे नंबर गुरिल्ला युद्ध था, उधर भी हम शांति सेना के नाम से गए थे। अच्छा। गुरिल्ला युद्ध में हाँ। शांति सेना के नाम से गए? शांति सेना के नाम से गए थे। अच्छा। तो जब कारगिल युद्ध का नाम आया है तो बहुत सारे नाम इसे हैं जो हर किसी की जुबान पर आ जाए हैं। कुछ आप जैसे या और बहुत सारे जो लोग शहीद हो गए उनमें से भी कुछ इसे हैं जिनके नाम तक हम आम लोगों ने याद नहीं है। तो आपके यार दोस्त होंगे उस टाइम के, और आपकी के कुछ यादें हैं? कौन कौन आज कहाँ है, या कौन कितने आपके साथी आपने खोए? सर हमारे उस टाइम के जो हमारे 1-1-35 जो पेट्रोलिंग गई थी उसके अंदर हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। उसके अंदर मोड़ी गांव भिवानी से राजवीर सिंह, हौलदार राजवीर सिंह, सुरेश सिपाही सुरेश कुमार, उधर से राजस्थान से भी कई बंदे थे, यूपी से महेश कुमार थे, जैसे कई नाम ऐसे थे जो उस टाइम हीरालाल था। अच्छा। ये कई बंदे हम उस टाइम जो 36 बंदे गए थे उसमें से 8 बंदे हम तभी जो आर्टी सेलिंग आ रही थी उसके अंदर ख़त्म हो चुके थे। उस वक्त की सिचुएशन क्या थी जब यूं दिखा है कि मेरा साथी है और उसका गोली लगी है या वो नहीं रहा? तो मतलब एक दुख भी है और सामने दुश्मन भी दिखा है, तो मन में के कुछ नहीं, चल रहा हो? मन में तो ये थी कि दुश्मन हमारे पोस्टों पर आकर बैठ गया। आदेश ये है कि पोस्ट खाली करवाने हैं। और भारत की शान को देखते सबसे पहले हम अपनी बटालियन की इज्जत, फिर ड्यू की इज्जत, फिर कोर की इज्जत और फिर देश की इज्जत,
इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को एडवांस करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी ही कठिनाई आ जाओ आगे, हमने मार्च करना ही पड़ेगा और दुश्मन के साथ फाइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दुश्मन को हम मोर्चे से भजा सकें। शुरू में जब बेरा लग गया कि वह ऊंचाई पे बैठे हैं, हम नीचे से ऊपर मार्च करेंगे, क्योंकि एक तो पॉजिटिव पॉइंट था ही उनका कि ऊपर से उनने आसानी है ज़्यादा और हम नीचे से जाओगे तो मुश्किल है कई, तो उस टाइम मन में के था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर दिल में जज्बा है, देश के प्रति जज्बा है, तो हम जो काम नहीं हो सकता, अभी एक सैनिक, सैनिक इसलिए नाम धरा गया कि वो हर जज्बे को जज्बा करते हुए आगे दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, और यह बात जायज़ है, सही है, एकदम 16 आने सच्ची है कि जो जाबाज है वो पैदा नहीं होते, भारतीय सेना में बने हैं वे। और एक जाबाज के साथ हम बैठे हैं, कारगिल की कहानी हम सुनने लग रहे हो, इस वीडियो ने शेयर करते रहियो। सर एक बात और, एक नाम आवा है कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके साथ भी आपकी कोई मुलाकात, कोई किस्सा है? नहीं, विक्रम बत्रा सर जैसे ही पोस्टिंग आउट एनडीए से आए थे तो सबसे पहले सेंटर के अंदर आते हैं, बरेली के अंदर। अच्छा। तो उस टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस टाइम हम इंस्ट्रक्टर थे उधर। अच्छा। जाट सेंटर के अंदर। अच्छा, आप इंस्ट्रक्टर हाँ थे जी, तब? उस टाइम हमारी मुलाकात हुई थी सर उससे। अच्छा, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है? फिल्म भी बनी है जी। फिर अभी जाट सेंटर के अंदर उनका म्यूजियम के नाम से भी है, बूथ भी है लगा हुआ है जी। सारे काम उनको बहुत अच्छी तरीके से, पूरा जाट रेजिमेंट का एक ऐसा वीर जवान था जो अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए शहीद हो गए। बिल्कुल, और कई हम किस्से सुने हैं, फिल्मों में भी सीन देखे हैं हमने, जब इस तरीके की कहानियों पे फिल्में बनी हैं। कहानी तो नहीं, हौसले हैं, हौसलों पर कहानियाँ ये फिल्में बनी हैं कि कुछ लोग थे जो घर आ रहे थे, किसी की शादी थी, किसी के बच्चे हुए थे घर में, या किसी भी इमरजेंसी में घर छुट्टी लेकर आ रहे थे और एकदम तक कॉल आया कि भाई इमरजेंसी है, वापस आ जाओ। तो इस तरीके का भी हुआ होगा? नहीं, ऐसे वाक़ये काफ़ी हुए हैं जी। बाकी जिस जमान के अंदर शुरू से एक मोटिवेशन किया जाता है फौज के अंदर कि लड़ाई लड़ने के बाद शुरू हो जाती है, तो उसको ईमेल जाए या कुछ भी जाए, उसको तुरंत यूनिट में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा। और उसके अंदर, जवान के अंदर इतना जज्बा तो है, वो घर को छोड़ के और देश के प्रति वफादार होते हुए अपने घर से चल पड़ता है उसी टाइम। ये उसके अंदर कूट कूट के भरी जाती है। तो उस टाइम पर घर वालों से बातचीत किस तरीके से होया करती? सर उस टाइम तो घर वालों से तो फिलहाल तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि घर वालों से बात हो जाए, और लेटर पत्र थे उस टाइम। हाँ, चिट्ठियाँ थी। बाद में सैटेलाइट की, जो कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद में सैटेलाइट के फ़ोन गए थे जो। अच्छा। उसी से बात होती थी। अच्छा। हाँ। तो जब झंडा फहरा दिया, हम जीत गए, दुश्मन पछाड़ दिए, तो उस टाइम पे क्या महसूस हो रहा था? उस टाइम ये महसूस हो रहा था जो हमने रंगरूटी के अंदर सीखा था कि एक देश के प्रति कैसे एक जवान को तैयार किया जाता है, और वो गौरवंतिम इतिहास उस टाइम याद आता हमारे को। अच्छा। हाँ। और आप जब वहाँ के बाद, उस जीत के बाद जब गांव में आए या घर आए, लोगों ने पता तो चल ही गया था भाई कारगिल युद्ध में शामिल थे, तो किस तरीके का माहौल आपने गांव में देखा? देखो जी, मैं जिस टाइम छुट्टी आया उस टाइम हमारे पहले होकर ये पीते थे बैठ कर। हाँ। 20-30 आदमी, उन्होंने आया मैं छुट्टी, उन्होंने बैठे उनके बीच में, उन्होंने पूछ दिया क्या भाई कैसे हुआ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी बैटल कैजुअल्टी हो गया था। जो एयर बुस्ट आ रहे थे वो पूरे शरीर में लग गया था मेरे भी। अच्छा। तो मेरे ये एयर बुस्ट लग गया था, तो मैं फिर लड़ाई के बीच के अंदर उधर चला गया था एमएच के अंदर। अच्छा। वापस फिर आया। अच्छा। फिर दोबारा ज्वाइनिंग की उस कारगिल युद्ध के अंदर, फिर दोबारा। ये कहानी। और जो बूढ़े बुजुर्ग पूछते थे भाई आप लोगों को हौसला कैसे, तो क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी 3 पीढ़ी लगातार फौज में थी। अच्छा। हाँ, तो हमारे दादाजी भी फौज में थे, हमारे फादर भी फौज में थे। अच्छा। और हम भी फौज में थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो उसके ये जो हौसला है, ये जज्बा है, तो अब आपके परिवार में बच्चे हैं, तो बच्चे की कुछ कर रहे हैं? बच्चा जी फिलहाल तो आर्टी सेंटर का जो फिजिकल कर रखा है, उन्हें पास कर रखा है, मेडिकल हो चुका। अच्छा। अभी आ गया अग्निवीर। हाँ। तो देखो उसका बच्चे का क्या लक रहता है, उसके नसीब में है या नहीं है, वो तो
अभी आगे की रणनीति। बिल्कुल, एक ये मुद्दा भी है नया अग्निवीर का। बस एक थोड़े से शब्दों में पूछना चाहेंगे कि अग्निवीर पर आपकी क्या राय है कि देखो जी, अग्निवीर ऐसी संस्था है जो किसान कौम है, उसका बच्चा एक फौज के ऊपर डिपेंड होता था। हाँ। और सरकार ने अपना बजट कम करने के लिए इस अग्निवीर को लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि एक किसान का जो बच्चा था, जो एक फौज में जाने के लिए हर जज्बा तैयार रखता था, वो उसके अंदर थोड़ा सा कम महसूस होया। मतलब कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे, फिर भी भाई बेरोजगारी इतनी होगी कि अभी मतलब कि जब दिखा है कि 4 साल की जॉब है तो उतना जज्बा नहीं होगा, उतना जज्बा नहीं पैदा कर रहे बच्चे जितना पहले लगातार कंटिन्यू था जी। अच्छा, कोई इसी कहानी, इसी घटना कारगिल की या अपनी पूरी सर्विस की कि कदे भूल नहीं पाओ उसने, तो वो तो हमेशा दिमाग में रह रहे। ये ऐसा था जी, कारगिल के अंदर जब हम पेट्रोलिंग मार्च कर रहे थे, हाँ। आर्टी शेलिंग आया पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा। और गोला वो तकरीबन हमारे से 10 कदम भी दूर नहीं पड़ा। अच्छा। वो भगवान की मेहर लगा लो या किसी की मेहर लगा लो कि वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अच्छा, ब्लास्ट नहीं हुआ। हाँ, ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो और भी कभी कैजुअल्टी हो जाती हमारी, और भी ज़्यादा हाँ। कैजुअल्टी होती। ठीक है जी। और अगर आज कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं तो कैप्टन साहब हमारे साथ हैं, और इनके अलावा जो जवान शहीद हुए थे उनमें भी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। और ये वो जवान हैं जिनकी वजह से आज पूरा देश आराम से सुकून से अपने घर में रहे है, चैन की सांस ले हुए है, आराम से रोटी खा पावे है, जब हम अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सके हैं। ये कारगिल की कहानी थी कैप्टन जसबीर सिंह के जुबानी, और इनसे बातचीत करी है हमने। और जब जीत के लड़ाई में से जब ये आए हैं तो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने बताया कि बैठ के इनसे पूछे कि कहाँ से वो जज्बा या हौसला आया। और जज्बे हौसले की बात करें तो 3 पीढ़ियों की लगातार बात बताई है कि 3 पीढ़ियाँ आर्मी में थी, फ़ौज में थी, देश की सेवा में थी, और इसके बाद इन्होंने ये शामिल हुए, कारगिल के युद्ध में शामिल हुए, जीत हासिल करी। तो ये बहुत सारी किस्से कहानियाँ एक अमर इतिहास बना दे हुए हैं। देश हमेशा याद रखेगा कारगिल युद्ध ने भी और कारगिल के इन योद्धाओं ने भी। बस हम देखते रहियो ये वीडियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। राम राम।